तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में आज हमारा सल्तनत एरा का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ना आखिरी टॉपिक है। फिर हम कल से पढ़ेंगे मुगल एरा। तो ये लास्ट टॉपिक है, तो हम ये भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। खैर इसमें कुछ ऐसा है नहीं, वैसे ये सब हमको पहले से पता है क्योंकि हम आगे पढ़ते हुए हैं, लेकिन फिर भी देखना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि चीफ जस्टिस, मेन जो चीफ जस्टिस होता था वो कौन होता था? सुल्तान होता था, क्योंकि जो राजा होगा वही तो होगा, उसी के अंदर तो सारा लॉ एंड ऑर्डर, टैक्सेशन, सेफ्टी, प्रजा की सब किसके अंडर आएगा? चीफ जस्टिस, मतलब जो मेन होगा। कौन होता है चीफ जस्टिस में? सुल्तान या राजा। फिर सेकंड में काजी, काजी होता था चीफ जस्टिस, क्योंकि काजी सबको न्याय देते थे। आज आज के टाइम में हम उनको जज मान सकते हैं, पर कभी पहले सुल्तान जगह पे मौजूद नहीं है, मतलब अपनी राजधानी में मौजूद नहीं है, तो उस टाइम कौन मतलब देखता था? चीफ जस्टिस कौन था? काजी। पर काजी अब अकेला तो न्याय दे नहीं सकता, क्योंकि अगर दोनों पक्षों की अपन बात सुनेंगे तो पहला पक्ष की बात सुनेंगे ये भी सही बात है, दूसरे पक्ष की बात सुनेंगे तो यार ये भी सही बात है, तो हम अपना निर्णय किसको देंगे? इसलिए काजी किसी की हेल्प लिया करता था। किसकी हेल्प लेते थे? मुफ्ती की। मुफ्ती की हेल्प लिया करते थे। ही डिड जस्टिस विद सपोर्ट ऑफ मुफ्ती। मुफ्ती किसके सपोर्ट से? मुफ्ती के सपोर्ट से, क्योंकि जब दो जने एक चीज की बात करते हैं तो अच्छा डिसीजन दे पाते हैं, जबकि एक देता है तो वो अलग डिसीजन हो जाता है। दो जने मिलकर देंगे तो वो डिसीजन कुछ और निकलेगा। इसलिए किसकी हेल्प से देते थे? मुफ्ती के हेल्प से अपना डिसीजन देते थे और उसको जस्टिस देते थे। फिर तीसरा, पंडित और काजी जज थे इन विलेज में। अब देखो, पूरी सल्तनत में बतेरे गांव है, मतलब मनमान गांव है, और हर किसी की छोटे छोटे कोई गांव है। अब सुल्तान के पास डेली तो ये चीज पहुंच नहीं पाती, तो हर गांव में दो जने हुआ करते थे। एक तो काजी हुआ करते थे, एक पंडित हुआ करते। अगर कोई मुस्लिम मैटर है तो वो कौन देखेगा? वो काजी देखेगा। वो हिंदू मैटर है तो वो कौन देखेगा? वो पंडित देखेगा। तो क्या करते थे? पंडित एंड काजी वर जज इन विलेज। गांवों में कोई सी भी समस्या होगी तो हिंदू जाएंगे पंडित के पास और मुस्लिम जाएंगे काजी के पास। ठीक है, इसके बाद में इक्वल लॉ होते थे, मतलब इक्वल लॉ दोनों में, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर होंगे। किस लॉ में बराबर होंगे? फौजदारी मैटर्स में। जितने भी फौजदारी मैटर्स होंगे उसमें हिंदू और मुस्लिम को इक्वल ट्रीट किया जाए। उन दोनों के लिए लॉ इक्वल है, चाहे वो मुस्लिम होगा चाहे वो हिंदू होगा। जिसकी भी गलती होगी उसको पनिश किया जाएगा। तो उन दोनों में समानता होगी। इसमें इक्वल लॉ होगा फौजदारी मैटर्स में, और हिंदू के लिए होगा और मुस्लिम के लिए होगा, दोनों के लिए बराबर होगा। फिर सेकेंड, अब सेपरेट लॉ किसमें है? सेपरेट लॉ है दीवानी मैटर्स में। फौजदारी लॉ में दोनों इक्वल है, पर सेपरेट लॉ है किसमें? दीवानी मैटर्स में। दीवानी मैटर्स में हिंदू मुस्लिम को अलग अलग सुनेंगे, पंडित सुनेंगे हिंदुओं को, मुस्लिम सुनेंगे, काजी सुनेंगे मुस्लिम को। इसके बाद जो रीजनल लॉ होगा उसको क्या बोला जाता है? देश का कानून। क्या बोला जाता है? देश का कानून। कौन से लॉ को? रीजनल लॉ। इसके बाद अब सोर्स ऑफ लॉ क्या है? सोर्स ऑफ लॉ क्या है? तो सबसे पहला है, अगर कोई सा भी सोर्स ऑफ लॉ, तो वो क्या है? कुरान। अब कुरान क्या है? सबको पता है, होली बुक है मुस्लिम कम्युनिटी की। कौन सी? होली बुक। इसमें वैसे जो जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका फेथ होता है कि इसमें हर कुछ लिखा हुआ है, मतलब जितने भी अगर हमें कोई लॉ चाहिए वो सब कुरान में लिखे हुए हैं, तो वो इसमें देख के अपना लॉ, मतलब अपना जस्टिस दिया जाता है। पर ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ मैटर्स ऐसे आ जाते हैं कि वो इसमें मेंशन नहीं है, तो उसके लिए सेकंड लॉ कौन सा है?
हदीथ। अभी हदीथ क्या है? ये टीचिंग है किसकी? मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब कौन है? मोहम्मद साहब पैगंबर है, जिनसे जिनकी पूजा करते आ रहे हैं, पूजन जिनकी आराधना करते हैं, जिनके पहले जिन्होंने इस्लाम की स्थापना करी वो कौन थे? वो मोहम्मद साहब थे। तो ये उनकी टीचिंग, उसको क्या बोलते हैं? हदीस। तो ये हदीस में देख के भी अपना लोग करा करते थे, मतलब अपना कानून दिया करते थे। अब मान लो इसमें भी नहीं है ये कोई कानून, फिर क्या करते थे? तीसरा क्या था? इज्मा। ये टीचिंग थी किसकी? रिलीजियस एक्सपर्ट्स। मतलब मोहम्मद साहब के टाइम अगर ऐसा कोई केस आया है तो उन्होंने इसमें क्या डिसीजन दिया है, तो उससे वो पढ़ के आप यहाँ पे भी वो डिसीजन दे सकते हैं। कौन सा? जब जब वो उस टाइम जब मोहम्मद साहब थे उनके टाइम में अगर कोई केस आया है सिमिलर, तो वो उन्होंने वो पढ़ के ही देखेंगे हम, तो उन्होंने उसमें क्या जजमेंट दिया था, फिर उस जजमेंट से हम हेल्प लेके इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब मान लो जो केस है वो इसमें भी नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर क्या होता है? खाया। मतलब जो काजी साहब होते हैं उनको बोलते आप अपने आपने अपने लॉजिक से, आप अपनी काबिलियत से इस केस को सॉल्व करो, आपको जितना अनुभव है उसके अकॉर्डिंग इस केस को सॉल्व करो, मतलब अपने लॉजिक से इस केस को आप सॉल्व करो। इसके बाद में आता है रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम का सबसे पहला आता है तो एक ही सोर्स होता है, वो मेन सोर्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स। कौन सा? लैंड रेवेन्यू टैक्स। अब इसका मेन मेथड क्या है? बटाई। क्या है? बटाई। अब बटाई कितने टाइप की होती है? बटाई होती है 3 टाइप की। ठीक है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पहली होती है खेत बटाई, सेकंड लख बटाई, एंड थर्ड रास बटाई। अब खेत का मतलब पूरा खेत है, उसमें अभी ना तो कटाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा खेत है, तैयार है फसल सारी। तो खेत में से 1/3 हिस्सा देखते ही अलग कर देना, उसको तो क्या बोलता था? खेत बटाई। अब खेत बटाई मान लो ये नहीं हुई, तो सेकंड है लख बटाई। तब सारा अनाज काट लिया गया, काट के ढेर बना के रख दिया, उन ढेर में से 1/3 अलग कर। किसमें से? फसल को काटने के बाद ढेर लगा दिया, उसमें से 1/3 हिस्सा, मतलब तीसरा हिस्सा अलग कर दो, तो वो हो गया लख बटाई। अब इसमें भी मालूम नहीं हुआ तो है थर्ड रास बटाई। जब फसल काट ली गई, काटने के बाद साइड में रख दी, उसमें से भी अनाज निकल गया, मतलब गेहूं की फसल थी तो गेहूं की फसल काट के रख दी, उस फसल में से भी गेहूं के दाने अलग कर दी, तब गेहूं के दाने अलग हुए, उसमें से भी 1/3 अलग। तो ये होता है 3 तरह की बटाई, खेत बटाई, लख बटाई, रस बटाई। इसके बाद में अदर नेम्स। अदर नेम है किसके? टैक्सेस के। पहला है गला ए बख्शिक, सेकंड किस्मत ए गाला, और तीसरा है हासिल। क्या क्या ये याद रखना है, फैक्ट है इसमें, सब कुछ नहीं है, याद रख लेना। समझाने वाला ये था, मैं समझा चुकी, बताइए क्या होता है। क्या? गला ए बख्शिक, किस्मत है काला, एंड हासिल। इसके बाद में दो, अब इसमें लिखा है 2 मेथड है टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू टैक्स। कनकूट। कनकूट। अब ये कनकूट क्या है? कनकूट कुछ भी नहीं है। जिन्होंने ये सोर्स लिखा जहां से हम इसको पढ़ते हैं, वो कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो थे नहीं, उन्होंने सुन सुन के ही अपनी किताबें लिखी और उसमें ये चीज मेंशन करी। तो अब कोई किसान से उसने पूछा कि आप कैसे अपना लैंड रेवेन्यू टैक्स के जो वो देते हो, मतलब आप कैसे उसको अलग अलग करते हो, तो कहते हैं हम कनकूट, मतलब जो कनी होती है, जैसे गेहूं के दाने हो गए, चावल के दाने हो गए, वो जो हिस्से होते हैं उनको हम देखते हैं कि कितने हैं, उसमें से हम अलग करते हैं, उसको कूटते हैं, उसको अलग करते हैं, तो क्या बोलते हैं? कनकूट। क्या बोलेंगे उसको? कनकूट। सेकेंड 2 मेथड होते हैं टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू टैक्स, एक तो कण होता है, एक कूट होता है। तो कण और कूट उसके अकॉर्डिंग ये लैंड रेवेन्यू टैक्स दिया जाता है। तो एक बार फटाफट से हम रिवीजन देख लें, फिर हम वीडियो एंड करेंगे। फर्स्ट, चीफ जस्टिस। कौन होता है मेन चीफ जस्टिस? सुल्तान। सेकंड, काजी। काजी भी चीफ जस्टिस होता है, पर वो अकेले जस्टिस नहीं देता, किसकी हेल्प लेता है? मुफ्ती की हेल्प लेता है। इसके बाद पंडित और काजी गांव में अपने अपने रिलीजन को, उनके केसेस देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तीसरी बात,
इक्वल लॉ है, किसमें फौजदारी मैटर्स में इक्वल लॉ है हिंदू और मुस्लिम्स के लिए, पर दीवानी मैटर्स में इक्वल लॉ नहीं है, सेपरेट लॉ है। मतलब हिंदुओं के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग लॉ है, जिसमें दीवानी मैटर्स में जो रीजनल लॉ है उसको बोलते हैं देश का कानून। इसके बाद सोर्स क्या है लॉ के, ठीक है देखते हैं। कुरान, होली बुक है, फिर हदीस, टीचिंग ऑफ मोहम्मद साहब है, जो इज्मा है वो है टीचिंग ऑफ रिलीजियस सॉरी एक्सपर्ट्स, एंड लास्ट कयास लॉजिक। रेवेन्यू सिस्टम, मेन सोर्स है जो वो लैंड रेवेन्यू टैक्स, इसमें जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो किससे करते हैं, बटाई से। बटाई कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, मतलब 3 टाइप्स की होती है, खेत बटाई, लग बटाई, राज बटाई। अब इसके अदर नेम्स क्या क्या है, गला है बख्शी, किस्मत है गाला, हाथ से। 2 मेथड्स होते हैं जो लैंड रेवेन्यू टैक्स को कलेक्ट करते हैं, वो है कंट्रोल। तो बस ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद वन, जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय। कल हम पढ़ेंगे मुगल एरा, तो सल्तनत एरा होता है इसके साथ समाप्त, सब कुछ इसका, सल्तनत का आर्ट एंड कल्चर भी समाप्त, नॉर्मल हिस्ट्री भी समाप्त, सब कुछ खत्म। अब कल हम पढ़ेंगे मुगल एरा, तो कल हम स्टार्ट करेंगे बाबर से। तो बस